नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हिंदी का। यह प्रैक्टिस सेट 2 है क्योंकि इसका जीएस हो चुका था और हिंदी बची थी। तो आइए प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं हिंदी का 52 प्रश्न नंबर 52 से। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजिन विजय, बी मोतीलाल मेनारिया, सी टीकम सिंह तोमर, डी पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। प्रश्न 52 का आपका बी सही है, मोतीलाल मेनारिया। तो इसमें रीजन क्या है, एक चीज़ कि इसमें 2 पड़ गए हैं, एक 52 यहाँ भी लिखा है और 52 यहाँ भी लिखा है। तो ये 51 नंबर का है, 52 नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका बी सही है 51 का। आइए प्रश्न 52 देखते हैं। प्रश्न 52, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज, प्रतिभा अग्रवाल, प्रभा खेतान, डी है रमणिका गुप्ता। 52 का ए सही है, जानकी देवी बजाज। प्रश्न 3 का मतलब 53 प्लस 53 आज के सेशन का तीसरा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश, अब इनको आपको डैश में भरना है। ए हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, बी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, सी परंपरा का महत्व प्रतिनिधित्व करती है, डी आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। बताइए 53 का बी सही है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। प्रश्न 54, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? बताइए। ए श्याम सुंदर दास, राहुल संस्कृत्यायन, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 54 का आपका डी सही है, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 55, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्ति पताखा, कीर्तिलता, उपयुक्त तीनों से। बताइए। 55 का आपका ए सही है, पदावली। प्रश्न 56, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। बताइए। संदेश रासक 56 का आपका बी सही है, खंड काव्य। प्रश्न 57, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। 57 का ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 58, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, चेतस्वामी, गोविंद स्वामी। 58 का ए सही है, मीराबाई। मैं नेक्स्ट 59, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल,
विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। 59 का ए सही है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 60, आइए प्रश्न 60। प्रश्न 60, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और डैश, तंत्र, मन, शक्ति, भक्ति, वाणी। बताइए। 60 का सी सही है भक्ति। 61, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। 61 का सी सही है पद्मावत। प्रश्न 62, भाषा, निबंध, मति, मंजुल, मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। बताइए। 62 का सी सही है तुलसीदास। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? असत्य बताना है। कुंभन दास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंद दास, नानदास तथा चतुर्भुज दास, डी सूरदास तथा कृष्णदास। बताइए। 63 का सी सही है नंददास तथा चतुर्बुद्धदास। 64, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास, महाराज वीरबल, नरोत्तम दास, केशवदास। 64 का आपका डी सही है केशवदास। प्रश्न 65, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? सोमनाथ, रसलीन, पद्माकर, बिहारी। बताइए। 65 का बी सही है रसलीन। 66, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। 66 का डी सही है सेनापति। प्रश्न 67, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। 67 का ए सही है। 68, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। 68 का डी सही है पद्माकर। 69, ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा है और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। 69 का सी सही है सेनापति। आइए 70, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। 70 का सी सही है भारतेंदु युग। प्रश्न 71, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं? कुतुबन, सियाराम शरणगुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। 71 का सी सही है गुरु भक्त सिंह। 72, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर,
माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। 72, 72 का सी सही है। नेक्स्ट आइए प्रश्न 73, 73 आइए 73 ये लीजिए। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है। भागवत पुराण, रामायण, महाभारत। बताइए। 73, 73 का डी सही है, महाभारत। 74, 74 निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता। 74, 74 का सी सही है, अज्ञे। प्रश्न 75, 75 लघु मानव की अवधारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं? बताइए। नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। 75, 75 का ए सही है, नई कविता। प्रश्न 76 हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। 76, 76 का ए सही है, 2। 77 ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा, ला, मा, जा। 77, 77 का आपका ए सही है, हा। प्रश्न 78 राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह उपयुक्त है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस विराम, रेखिका। बताइए। 78, 78 का बी सही है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट 79 निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्जलन, उज्जलन। बताइए। 79, 79 का ए सही, उज्ज्वलन। 80 आइए 80 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वतंत्र, स्वातंत्रीय। बताइए। 80, 80 का बी सही है, स्वतंत्र। प्रश्न 81 शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवारण, दुर्निवार, दुःनिवार, दुर्निवार। बताइए। 81, 81 का आपका डी सही है, दुर्निवार। प्रश्न 81 शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुःनिवार, दुर्निवार। बताइए। 81 का 81 का आपका डी सही है, दुर्निवार। प्रश्न 82 मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनाही, मनसा, मानस, मन। 82, 82 का ए सही है, मनाही। 83, 83 गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। 83, 83 का आपका बी सही है, जातिवाचक। 84 सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। 84, 84 का आपका बी सही है, 6। 85 मैं जा रहा हूँ डैश, चिंता मत करना, अपनी, अपुन की, मेरी, मुझकी। बताइए। 85, 85 का सी सही है, मेरी।
प्रश्न 86 बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। बताइए। 86 का डी सही है, समुदायवाचक। प्रश्न 87 दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद डैश है। ए प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, विधेय विशेषण। बताइए। ये लीजिए, देखिए 87 का आपका डी सही है, विधेयवाची विशेषण। नेक्स्ट 88 प्रश्न 88 रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। 88 का बी सही है 2। 89 धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के समान रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। 89 का ए सही है, क्रिया के मूल रूप को। 90 निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण। 90 का सी सही है, आह। 91 माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। 91 बताइए। 91 का ए सही है, कालवाचक। प्रश्न 92 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। बताइए। 92 का आपका डी सही है, आहार। प्रश्न 93 शब्द के जिस रूप से एक ही धातु का बोध हो उसे डैश डैश कहते हैं। वचन, एक वचन, अनेक वचन, बहुवचन। 93 का बी है, एक वचन। प्रश्न 94 वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? ए संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। बताइए। 94 का बी सही है, संभाव्य वर्तमान। 95 वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 95 का सी है, अपादान। प्रश्न 96 उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। 96 का डी सही है, कर्ता कारक। नेक्स्ट 97 अंगीठी। 97 अंगीठी का तत्सम अंगिनिका, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका, अग्निष्ठिकी। बताइए। 97 का आपका सी सही है, अग्निष्ठिका। 98 तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। 98 का आपका बी सही है, निडर। नेक्स्ट 99 उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रायदयः, परश्च, परश्च, गतिश्च। इनमें से कोई नहीं। बताइए। 99
99 का आपका ए सही है, प्रादेह। प्रश्न 100, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। का, एक, ईक, आई। 100 का आपका बी सही है, एक प्रत्यय। 101, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव, संभाव। बताइए। 101 का सी है, तिरोभाव। प्रश्न 102, प्रश्न 102, प्रश्न 102, गुण शब्द का विलोम, दोष, गुड, गुण, गृहस्थ। बताइए। 102 का आपका ए सही है, दोष। 103, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनी। 103 का डी सही है। प्रश्न 104, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। दुग्ध, पेय, गौरस, अमीय। 104 का डी सही है, अमीय। प्रश्न 105, 105, अंबर का अर्थ आकाश होता है, तो अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है। वस्त्र, सूर्य, मोक्ष, स्वर्ण। 105 का ए सही है, वस्त्र। 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इज्जत, पंख, जल, चमक। 106 का आपका बी सही है, पंख। प्रश्न 107, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। आकर, आकार, यानी खान, आकृति। दूसरा में है कुल, कूल, वंश, शीतल। सी में है निर्झर, निर्झर, निर्जर, निर्झर, यानी शून्य, झरना। डी में है शर और सर, बाण, भला आदमी। 107 का ए सही है। प्रश्न 108, अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ, ये अब्द है। अब्द का अर्थ होता है रूप, अवयव, बादल, आवाज। 108 का सी सही है, बादल। नेक्स्ट 109, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। 109 का आपका डी सही है, जो कम खाता हो, अल्पाहारी। प्रश्न 110, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुत्तर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। 110 का आपका बी सही है, अनुगामी। 111, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। व्यंजन, विसर्ग, यण, अयादि, व्यंजन, यण, अयादि, व्यंजन। आपको इन खाली स्थानों में इन शब्दों को भरना है। बताइए। 111 का आपका सी सही है, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट 112, इति प्लस आदि
बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। 112 का ए सही है, यण संधि। प्रश्न 113 समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। 113 का सी सही है, विग्रह। 114 राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। 114 का ए सही है, तत्पुरुष समास। प्रश्न 115 कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। 115 का आपका सी सही है, वह आया और गया, क्योंकि औ जहाँ लगता है वहीं संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट 116 निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। बी मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। सी दादी का प्राण निकल गया। डी 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 116 का ए सही है, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। नेक्स्ट 117 आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। ए तुम निसंकोच चले जाइए। बी आप निसंकोच चला जाओ। सी आप निसंकोच चले जाइए। डी आप निसंकोच चले जाइएगा। बताइए। 117 का सी सही है, आप निसंकोच चले जाइए। नेक्स्ट 118 सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। 118 का सी सही है, रस। नेक्स्ट 119 करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति, हास्य। 119 का बी सही है, शोक। 120 प्रश्न 120 चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही? इनको आप देखिए फिर लगाइए। 120 का आपका डी सही है। इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दुल, ये है। नेक्स्ट 121 अवधिशिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। यह पंक्तियां किसकी हैं? बताइए। छंद कौन सा है? यह किसकी नहीं, इसमें कौन सा छंद है इस पंक्ति में? बताइए। दोहा है, सोरठा है, बरवा है, गीतिका है। 121 का सी सही है, बरवे। 122 भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। रस, अलंकार, गुण, छंद। बताइए।
122 122 का आपका बी सही है, अलंकार। 123 इनमें से कौन सा अर्था अलंकार का भेद नहीं है? उपमा, अतिसंयोक्ति, रूपक, यमक। 123 123 का आपका डे, यमक। 124 व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख ना मानकर, एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी छिपा है, ना मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना, काम करते नुकसान होना। बताइए। 124 का बी सही है, अपना नुकसान खुद करना। नेक्स्ट 125 आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ये लीजिए। 125 का आपका डी सही है। प्रश्न 126 आइए 126 ये लीजिए। प्रश्न 126 हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला, नेहछू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा खंड, यानी आला उदर को से आल्हा खंड कहते हैं। बताइए। 126 का सी सही है, पृथ्वीराज रासो। 127 सूरदास के गुरु थे मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। 127 का सी वल्लभाचार्य। प्रश्न 128 हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी। 128 का सी सही है, श्याम नारायण पांडे। 129 मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। 129 का सी सही है, हरिवंश राय बच्चन। 130 इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा, चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी, उर्वशी। 130 का सी सही है, बुनी हुई रस्सी। 131 सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? नाटक, काव्य, उपन्यास, कथा। 131 का बी सही है, काव्य। प्रश्न 132 इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की है? यही सच है, अकेली, नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान। 132 का डी सही है, पिंजरे की उड़ान। प्रश्न 133 जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव, संजीव। 133 का आपका डी सही है, संजीव। प्रश्न 134 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका है?
निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती। 134 का सी उषा प्रेमदा। नेक्स्ट 135 भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर, चंद्रावली, हिंदी नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा। 135 का ए सही है, विद्या सुंदर। प्रश्न 136 रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? वेद प्रताप वैदिक, राम कुमार वर्मा, अमृता प्रीतम, रमा शंकर शर्मा रसाल। बताइए। 136 का बी सही है, राम कुमार वर्मा। 137 सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। 137 का ए है, श्याम सुंदर दास। 138 अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है? मणिक मोहिनी, चित्रा मुग्दल, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला। 138 का बी सही है, चित्रा मुग्दल। नेक्स्ट 139 मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। बताइए। 139 का ए है, बहादुर शाह जफर। प्रश्न 140 अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? बताइए। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरणगुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। 140 का डी सी है, राजा लक्ष्मण सिंह। 141 स्वर्ग की झलक व अंधी गली की लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 141 का ए सही है। प्रश्न 142 मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्ति बोध, श्री लाल शुक्ल। 142 का बी सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न 143 शुक्ल की बीवी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। बताइए। 143 का सी है, निराला। 144 संस्कृति के 4 अध्याय किसका रचना है? बताइए, किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। 144 का डी दिनकर। प्रश्न 145 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में कौन सा सही है बताना है आपको। सांद, गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। ए का सही है कि बी का सही है कि सी का सही है कि डी का सही है, ये आपको मिलाना है। 145 का ए ही सही है। प्रश्न 146 पहले आपको यह गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, रोक के पढ़िएगा। पढ़ने के बाद गद्यांश आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? जो कलावाद पर आधारित हो, बी जो प्रकृति का चित्रण करती हो, सी जो कल्पना पर आधारित हो, डी जो जीवनोपयोगी हो। 146
146 का डी सही है। प्रश्न 147 के लिए आपको ये पढ़ना है। आपको क्या दिया है, यहाँ पे वाक्यांश दिया है, इसको पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा। ये पढ़ने के बाद जब ये आप 1 मिनट और बड़ा कर दें, आपको दिखाई देगा। ये लीजिए, ये वाली पढ़िएगा पहले, यहाँ अब दिख रही है, इसको पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ रोक के पढ़िएगा। इसके बाद 147 में प्रश्न पढ़ रहा हूँ। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ए, युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त। बी, मेरे भारत के दिव्य भाल। सी, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। सी, साकार दिव्य गौरव विराट। 147 का सी सही है। सी। प्रश्न 148 के लिए आपका ये गद्यांश है, इसको एक बार पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पढ़िएगा। गद्यांश पढ़कर जरूर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपको गद्यांश वहाँ करने पड़ेंगे और पद्यांश। इसके बाद आपका ये प्रश्न है 148। हम सांस के साथ क्या करते हैं? ए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बी, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। सी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। डी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। 148 का सी है। नेक्स्ट, इसके बाद 149 के लिए आपका अनुच्छेद है, इसको पढ़िए। इसके बाद ये अनुच्छेद और यहाँ है, ये लीजिए, यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पढ़ना है। इसके बाद आपका ये प्रश्न है 149। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? ए, बी, सी, डी। इनमें से जो उचित हो इस अनुच्छेद के अनुसार उसमें लगाइएगा। इसका उत्तर आपको मैं बता दे रहा हूँ। 149 का सी सही है। 150 आज का लास्ट प्रश्न, इसको देखिएगा। देखने के बाद इसको पढ़िएगा पूरा। आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद आप लास्ट में 150वां प्रश्न करेंगे। 150, शिक्षक का काम है विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना। बी, विद्यार्थियों को दूसरों से परिचित कराना। सी, विद्यार्थी को विषयों से परिचित कराना। डी, विद्यार्थी को शिल्प कला से परिचित कराना। 150 इसमें इस अनुच्छेद के सहित, इस अनुच्छेद के अनुसार जो सही हो वो लगाइए। इसका उत्तर है ए, विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना। तो ये थे 50 प्रश्न हिंदी के जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। चाहे आप प्रधानाध्यापक की दे रहे हों, चाहे सहायक अध्यापक की दे रहे हैं, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और प्रैक्टिस सेट है। इसको एक बार लगाइएगा और अपना देखिए कितना मेरे सही हो रहे हैं और कितनी कमी रह गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं अगला 8वां या 9वां प्रैक्टिस सेट बचा है उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।